सर्दी की छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, तो आज आप ही आई हैं हमारे घर। हमने कहा आप ही अब आपने रहना है, पहले आते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन अब बच्चों को छुट्टियां भी हैं, सर्दियों के मौसम है और कोई काम तो होता नहीं है, तो अब आप ही ने हमारे पास रहना है। आप ही कितने दिन रुकेंगे? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुम सुख देवे। मैं भैन भरावां दा भले हाल चाल पुछ लवीए, मुंडा दा ही दस लैने आ। मैं रासा कोई 2 दिन रासा हुई। आप ही बस एक रात रहती हैं फिर कहती हैं चलते हैं, क्योंकि बच्चे जब सारे इकट्ठे इधर रहते हैं ना, फिर वो रोला भी थोड़ा सा डालते हैं। नहीं, बच्चों की कौन सी लड़ाई होती है, 1 मिनट लड़ते हैं, दूसरे मिनट में ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, वो तो मैं गल है, वो मुड़ अगे पिछे टाइम नहीं होंदा, बच्चा स्कूल जाना होंदा है तो बंदे नूं टेंशन होंदी है भी बच्चों की रोटी पकानी, तैयारी कर ते करना। ते हुण चलो छुट्टियां हो गई, हुण कोई 2 दिन रह पसा ठीक है। मुड़ सर्दी का भी मौसम है, इतना मुड़ बंदा रह नहीं सकता। हाँ जी, अगे गर्मी आई ना तो मुड़ मगर तंदूर तो उन्होंने दा रोटी लै लैंदा है। हुण सर्दी तंदूर ही कोई नहीं, वो मुड़ के जासी। चलो इधर से आके खा जाया करेंगे जितने दिन आप हमारे पास हैं। हो गया आंदा मैं बुढ़ा बंदा तो सर्दी च मैं खार तो रहा मार जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, देख से पुटर ते उसी रोटी खासी। कोई बात नहीं, 2 दिन तो रुकेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इस तरह एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी खाने पीने की हम तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन का तो पता ही नहीं चलता। जब आप ही आई थी तो सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद फिर सब ने कहा कि भूख लग रही है, अभी खाना भी बनाएं। तो अम्मी जी अभी चूल्हे के पास बैठे हुए हैं। और जो कल हमने बनाया था ना गजरेला, वो गाजरें बच गई थी, थोड़ी सी बची थी, उसमें पूरी नहीं आई, क्योंकि ये हमारा देज का जितना था उतनी फिर हमने इसमें बना ली थी। तो गाजरें जो बच गई थी तकरीबन आधा किलो, वो हमने फिर रखी। और ये चावल अभी साफ़ कर रहे हैं। अम्मी जी ये क्या बनाना है? अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। पुत्रो आज मेरे आए न दोतरे, मैनू बड़ी खुशी है ते तां पारू ना मैं आख्या भी कल दा अद्धा किलो गाजरां बड़ियां होईयां पईयां ने, कुछ बच गईयां गजरोले नाल, ते अज मैं आख्या दुध भी अल्लाह बामे है, ते मैं आख्या थोड़े सारे चावल विच पानी चा, ते अज चावलों वाला गजरोला बच्चों नूं पका ते देनी है। चावलों वाली खीर? हाँ जी, चावलों वाली खीर विच गाजरां भी उसे ते दुध भी उसे ते चावल ही पास आए ते चीनी भी पास आए, वो बन जासी गाजरां वाली खीर। बच्चे फिर बड़े शौक से खाते हैं ना। हाँ जी। और ऊपर ये अभी क्या रखा है? दूध रखे, इसमें अभी पहले गाजरें डालेंगे। पुत्र नहीं पहले चावल गत्तू, ठीक है। चावल ते गाजरां भावें पुत्र कट्ठियां च गत्तीए, ते गाजरां तां बिल्ली काश ते कट्टियां होईयां हाँ जी, ते ओ ते जल्दी गा जासन, मैं नहीं नाल चावल ही पा देवां ते नाल गाजरां ही पा दे। ठीक है। हाँ जी। कल हमने गाजरें पहले पानी में पकाई थी, वो इस वजह से कि गाजरें कल ज़्यादा थी, आज थोड़ी हैं, दूध के हिसाब से सही होंगी, मतलब दूध में ही वो पक जाएंगी। हाँ जी। आज फिर सूरज बादलों में छुपा हुआ है, मौसम बारिश वाला बन रहा है, लेकिन अभी तक दिसंबर की बारिश नहीं हुई। जब तक बारिश ना हुई ना तब तक मौसम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सही तरह से साफ़ नहीं होगा। धुंध पहले 3-4 दिन पड़ी है, लेकिन अभी 2 दिन हो गए, धुंध तो नहीं होती, लेकिन इस तरह बादल से आए रहते हैं, ना सही से धूप निकलती है और ना ही इतनी ज़्यादा सर्दी होती, बस खुश्क सा मौसम बना हुआ है। ये गाजरें बची थी, कद्दूकाश की हुई थी, फिर हमने ऐसे ही ढाँप कर रख दी। ये आधा किलो हैं, तो अभी अम्मी जी ने कहा मुझे उठा कर दो, हम वो दूध में डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुक न जावे गाजरां पहले पा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल आज हमने बहुत ज़्यादा देर लगाकर साफ़ किए, क्योंकि ये दुकान से लिए, इनमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ज़रात होते हैं। अब अम्मी जी साफ़ करके अच्छे से उनको धो रही हैं। और अम्मी जी एक हमारी सिस्टर हैं सना,
वो कह रही थी अम्मी जी मेरे लिए दुआ करें, जिन्होंने आपसे बात भी की थी, उनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे, सेहत वाली, लंबी ज़िंदगी वाली। पुत्रो उनके 4 साल हो गए शादी हुई नूं। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਨਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਾਰ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਹੋਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਦੁਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ। आमीन। अम्मी जी अभी चावल डाल दिए। ਹਾਂਜੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਡਾਲ ਲਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। चीनी अभी नहीं डाली। नहीं पाई ते दूध भी थोड़ा लगता है, दूध भी मैं और पाऊँ। मलाई सी हमने रखी थी पहले, लेकिन अम्मी जी कह रही हैं अब ये भी डाल देते हैं, हमारी खीर ज़्यादा अच्छी बनेगी। सैम अली क्या कर रहे हो? आज सैम अली, अली अब्दुल्ला और फातिमा तीनों इकट्ठे हैं ना, तो ये खेल रहे हैं। पता नहीं ये क्या बना रहे हैं। ये क्या बनाया अली? इसको क्या करना है? फातिमा क्या करना है इससे? क्या खेलते हो बताओ ना। सांपो वाला खेलते। सांपो वाला नहीं, मार कुटाई करनी है नेक दो। सही है, हम भी खेलते होते थे, ये सारा ही खेलते हैं बचपन में। इस तरह बना के ना एक के पीछे रख देते हैं, फिर उसे ना पता चले तो फिर उसको मार पड़ती है। उससे पूछते हैं आंखें बंद करवा के कि आपके पीछे कुछ रखा हुआ है कि नहीं। अगर उसे ना पता चले तो फिर उसे मार पड़ती है। ऐसे खेलते हो ना अली? खबड़ चाह इंदा जिंदा मगर पिया होवे, खबड़ चाह तो मगर लग जांदे, मुड़ोंदी तो चंगी होंदी है। ये भी खेल है। ठाडे ते शीश हो गई, मुड़ो याद ही करते। ये तो बस आपस में खेल रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक खेल होता है। बचपन में सारे ये खेल खेलते हैं। और सैम अली को हो गया था बुखार अपनी मामू की वजह से। कहता मैंने मामू से जाके मिलना है, आज मामू से मिला है तो अब कुछ ठीक हो गया। सैम अली बुखार उतर गया? हाँ जी उतर गया। चलो ठीक है, खेलो उधर जाके, आराम से खेलो, जाओ मस्तियाँ ना करो। पहले आप ही बना रही थी मिसाला और अभी आलू भी छील लिए। आज सालन किस चीज़ का बना रहे हैं? दाल ते आलू। दाल हमारे घर में सारे शौक से खाते हैं, मूंगी मसर की, और हम अपनी रेसिपी बना रहे हैं कि उसमें आलू भी डालेंगे। आलू जड़ा ना बाल शौक ना खासे ते दाल ते छोरा उससे पर हो गया नाल शाम। हाँ जी, अम्मी जी ने तो कहा था कि आज गाजर की खीर खाएंगे, लेकिन मैंने कहा कल भी सालन नहीं बनाया तो आज सालन तो बनाना है। फिर अम्मी जी ने कहा चलो दाल पड़ी है वो बनाते हैं। फिर बच्चों की वजह से हमने कहा इसमें आलू भी डाल लेते हैं। हाँ सही गल, सारों की फरमाइश पूरी हो जाएगी। अम्मी जी कह रही हैं कि अभी हम चीनी भी डाल देते हैं, दूध थोड़ा सा रह गया। और ये खीर तो होती भी दूध वाली है, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध इसमें रहेगा, सारा खुश्क नहीं करेंगे। अम्मी जी चीनी काफ़ी है कि और ला दूँ? ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੋੜ ਮਿੱਠਾ ਚਕਸਾ ਹੈ, मोड़ अपन पता कर लीजिए। ठीक है। और एक हमारी सिस्टर है बिनते शफी गुजर खान से, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अभी हमने सारी सब्ज़ी मिसाला बनाकर इधर रख दिया है, जब खीर तैयार हो जाएगी तो फिर हम पकाएंगे सालन। अभी इतने सारे बादल आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तब बारिश होती है जब सारे इलाकों में हो जाए, एंड पर हमारी बारी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारी गाजर वाली खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने देचका जो है ना दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया है ताकि ज़्यादा इसको सेका अब ना लगे, फिर दूध जो है ना साथ लग रहा था। अम्मी जी और आप ही अभी गए हैं बाहर, बच्चों को इधर ही छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को नहीं बताना क्योंकि फिर ये सारे साथ जाते हैं। अम्मी जी और आप ही गए हैं इधर दुकान पर। हमारे गांव में ना दुकान है एक दो जहाँ से बच्चों के जूते मिल जाते हैं, हमारे मिल जाते हैं। तो आप ही ने जूते लेने थे बच्चों के, घर पहनने के लिए लेने थे, तो उन्होंने कहा फिर इधर से ही ले लेते हैं।
तो अभी वो आ जाते हैं, फिर बनाते हैं सालन और रोटियां। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही क्योंकि सुबह बंदा नाश्ता सर्दियों में इतना नहीं करता, सुबह सवेरे भूख ही नहीं लगती, इस टाइम फिर जाके बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो मुझे वो कह कर गए थे कि मसाला कूट के रखना, वो मैंने दौरी के अंदर मसाला कूट दिया है और बर्तन थोड़े से इधर से समेट लिए हैं जो समेटने वाले थे, और बाकी उस कढ़ाई में तो बनाना है अब हमने सालन, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं। भाई नज़ीर अभी कहीं बाहर चले गए हैं, ताया अबू और मुनीर भाई जानवरों वाली साइड पर हैं, या वो भी बाहर निकल गए, और मुझे लगता है बच्चे भी बाहर चले गए। मैं उनको चल के देख लूँ कहीं वो रोड पे ना चले जाएं। हमारे घर के सामने रोड है ना, तो पहले मैंने दरवाज़ा बंद किया था लेकिन अभी उन्होंने खोल लिया, तो पहले मैं उनको बुला लूँ फिर आप सबसे मिलते हैं। पहले इधर बैठे रहे, सारा खिलारा खिलूरा इधर बना के, ये किताबें सारी बिखेर के गए और अभी बाहर निकल गया थे। मैंने बाहर देखा है जो फातिमा है ना वो सैम अली को लेके आगे चली गई है, उसको पता है ना इधर की दुकानों का, तो मैंने अली को भेजा भी आप जाओ उनको वापस ले आओ, कहीं रोड पर ना चले जाएं। अली तो समझ वाला है, वो नहीं जाता, लेकिन फ़ातिमा ले जाती है सैम अली को। फ़ातिमा इन दोनों से ज़्यादा तेज़ है, कहती है बाहर चलें, वो दोनों नहीं जाते क्योंकि उधर भी वो इतना बाहर नहीं निकलते। फ़ातिमा चली जाती है इधर भी, मतलब मैंने कोई चीज़ लेनी हो तो मैं उसको भेज देती हूँ। तो अभी मैंने अली को कहा है कि उसको बुला लाओ कहीं वो और ना चले जाएं, तो अभी मैं उनको देखती हूँ कि वो आ जाएं। और इधर जानवर सारे तो खा रहे हैं चारा, ताया अबू और मुनीर भाई जानवरों को बांध कर चले गए, और अबू जी इस टाइम जाते हैं बाहर, थोड़ा सा चारा लाना होता है सब्ज़, तो वो इस टाइम ले आते हैं क्योंकि फिर सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और जब से सर्दियाँ आई हैं ना, इधर इनकी जगह भी ख़राब हो गई थी, नीचे हो गई थी, क्योंकि अभी हमने पक्की नहीं करवाई ना, ये काम अब सर्दियों के बाद होगा। इस मौसम में तो इस तरह का मिस्त्री वाला कोई काम नहीं बंदा करवा सकता, तो इस वजह से ये मट्टी ले आए थे बाहर से, बड़े बड़े रोड़े, ये इधर कूट के जगह बराबर कर दी है, अब ठीक लग रही है। ये कुछ रखी हुई है, मतलब जहाँ से जगह ख़राब लगी उधर फिर बंदा डाल के इसको सेट कर लेता है। और हमारी छोटी सी बछड़ी अभी बैठी हुई है, ये इतना ज़्यादा चारा नहीं खाती, बस थोड़ा थोड़ा खाती है। आ गए, कहाँ गए थे? 3 जने तो हो तुसी, लेकिन बाहर नहीं जाना। चलो अम्मी लोग आ जाते हैं, वो इधर काम गए हैं, उनके पीछे नहीं जाना, ठीक है? आपको नहीं मिलेंगे। चलो अली दरवाज़ा बंद कर दी, चलो आ जाओ। अभी अम्मी जी और आप भी आ गए हैं, तो ये शूज़ लेकर आए हैं सैम अली के। अभी सैम अली ने रोला डाला हुआ है कि मुझे मेरे शूज़ दें, मैंने कहा देखती हूँ 1 मिनट मुझे दिखा तो लेने दो, ये लो। एक ये लेकर आए हैं अम्मी जी और आपी सैम अली का बैग। आपी कह रही थी कि उसका पहले वाला बैग थोड़ा सा फट गया, पुराना हो गया, तो ये नया लेकर आए हैं। और इसके अंदर भी कोई चीज़ है, अंदर एक बम्बई वेख कदार ना जाए। नहीं नहीं, फिर हम सानू ना ही तुसी वो खाओ। नहीं कर अली भाई, ये मेरी दवाई ये पर रखो, इतना हाथ लगे। मुझे पता लग गया ये क्या है, कोई क्रीम श्रीम ही होनी, और क्यों ना। अरे मैंने भी खा, मैं वैसलीन होगी यार। चलो ठीक है, जो भी है हम ना ही देखें, हमारे देखने की। वैसलीन मां के बच्चे स्कूल जाते ना था पर ते बंदा लांदा चाहे मुंह तो लांदा चाहे, सही है। फट ना जावे। हाँ जी, सैम अली को पहले हम बैग दिखा नहीं रहे थे, इसी वजह से कि उसने कहना है मुझे दे दो अभी, तो अभी मैं अंदर आई हूँ तो वो भी हमारे पीछे आ गए। अम्मी जी खीर तैयार हो गई थी, मैंने ये दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दी, मैंने कहा लग ना जाए साथ। सही पक्की पई है। और ये अभी सारा मसाला चीज़ें रख ली हैं सालन बनाने के लिए। और अम्मी जी आपने भी जूता लिया? हाँ जी पोत्र, मैं भी जूता ला लिया। आ देख सही है, मैं भी लाइए। नहीं सही लग रहा है। ये रबड़ का लिया है अम्मी जी ने, क्योंकि पहले जो है ना वो कपड़े का वो गीला हो जाता है, फिर जल्दी खुश्क नहीं होता। अम्मी जी ये गीला भी कर लें तो टूटेगा भी नहीं,
और खुश्क भी जल्दी हो जाएगा और ये। ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰਬੜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ सही है। और अभी अम्मी जल्दी पकाएं सालन, मुझे भूख लग रही है। ਤੇ खीर खा लो। नहीं मीठा मैं नहीं खाना। अच्छा चल ठीक है। आज सुबह सुबह भी गजरेला पड़ा था तो मैंने सुबह जैसे ही उठी हूँ मैंने गजरेला थोड़ा सा खा लिया। मैंने कहा ठंडा हुआ पड़ा है खा लेती हूँ, लेकिन मैं मीठा जैसे ही खा लूँ ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है। नमकीन चीज़ें मुझे सही रहती हैं, उससे कुछ भी नहीं होता, जितनी मर्ज़ी खा लूँ, लेकिन मीठा खाली पेट थोड़ा सा भी खा लूँ तो इसी तरह हो जाता है। क्या कर रहे हो? मस्तियाँ कर दे। अम्मी जी ने कढ़ाई में तेल डाल के प्याज डाले, अभी इनको हल्का हल्का ब्राउन कर लेते हैं और बाकी फिर सारी चीज़ें पास ही रखी हुई हैं। जल्दी जल्दी सालन पका लेते हैं। खीर तो हमारी तैयार हुई पड़ी है पुत्र अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी भुनी भी अच्छे से तैयार हो गई थी और फिर अम्मी जी ने डाल दिया था पानी, मतलब जिसमें दाल भी अच्छे से गल जाए और थोड़ा थोड़ा शोरवा भी रह जाए, क्योंकि मूंगी मसर की दाल पतली पतली हो तो ज़्यादा सही लगती है। और सब्ज़ धनिया भी काट कर डाल दी है अभी। हर शाय पुत्र खा ले। ठीक है। और सूरज बिल्कुल गरूब हो गया, बादल आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं महसूस हो रही, लेकिन ऐसे ना जैसे घुटन सी बनी हो उस तरह का मौसम बना हुआ है। सूरज अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, छुप गया बादलों में भी और वैसे भी गरूब हो गया। खाना बनाते बनाते रोज़ ही शाम हो जाती है। मैं अम्मी जी से आज कह रही थी कि सर्दियों में ना बस जैसे बंदा नाश्ता करे साथ में दूसरा खाना भी रख ले दोपहर के लिए, क्योंकि सुबह इतनी भूख नहीं होती, इस टाइम फिर बंदे को ज़्यादा ही भूख लग जाती। दोपहर को खाना ज़रूर होना चाहिए सर्दियों में। शाम को फिर भूख हो तो खा ले, नहीं तो फिर ना बंदा खाए। मैं कह रही थी सिर्फ मगरब की तरफ बादल हैं जहाँ सूरज गरूब हुआ है, लेकिन इधर से भी देखें इतने ज़्यादा बादल हैं। कल भी इस टाइम इतने ही बादल बने हैं, लेकिन बारिश कोई नहीं आई। रात को मौसम साफ़ हो गया था, तारे निकल आए थे। और अभी कुछ हमारी सिस्टर्स हैं, भाई हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा नाम ले वीडियो में। तो हमारी सिस्टर हैं माहद इब्राहिम, अस्मा खान, हानिया अहमद, अमाद इब्राहिम, महीन मुस्तफ़ा, मियाँ वाली से हैं ये सब। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अभी आ गए हैं मुनीर भाई। आजकल आप कम कम नज़र आते हैं व्लॉग में और घर में भी कम कम रहती हो, लगता है ख़राब हो रहे हो। नहीं ख़राब नहीं हो रहा, मैं बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ। अच्छा, कल गए थे क्रिकेट खेलने तो आज भी क्रिकेट खेलने गया था, इधर स्कूल हमारे साथ ही है। तो आज वो मेरे साथ वाले लड़के आए नहीं, तो एक दो आए थे तो उनके पास थोड़ी देर बैठा रहा, महफिल की, तो अब वापस आ गए। चलो सही है। ये जो इधर बड़े बड़े दरख्त नज़र आते हैं ना, ये हमारे स्कूल है, इधर ही हम पढ़ते थे मैं और मुनीर भाई। लड़कों का ये मिडिल है 8 तक है और लड़कियों का प्राइमरी है 5 तक। फिर दूसरे गांव में जाकर मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया और मुनीर भाई ने अपने 2 साल 9th और 10th के मुकम्मल किए। वो आप ही के गांव में जाते थे, जहाँ आप ही रहती है ना, वहाँ पर हाई स्कूल है। वो गांव भी बड़ा है हमारे गांव से, तो हमारे गांव अब बड़ा हो गया, मतलब आबादी तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चियों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता। कहती हैं बस स्कूल दूर है, शहर नहीं ले जा सकते, दूसरे गांव में नहीं ले जा सकते, तो बस आप लोग 5-5 ही पढ़ो और फिर घर में बैठ जाओ। अभी इधर फातिमा, अली अब्दुल्ला और सैम अली ने अपना ही चूल्हा लगाया हुआ है। ये क्या, इन्होंने इकट्ठे घर की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने कहा खेल लो, फिर एक ही दफ़ा मैं सारी चीज़ें समेट लूँगी। बच्चे फिर ऐसे ही करते हैं। तो एक हमारी अभी सिस्टर हैं आयशा खान और एक हमारे भाई हैं जैन खान। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। खीर खानी मैंने खाई है थोड़ी सी। इसके ऊपर डालूंगा अभी वो मलाई जो दूध से ऊपर से उतारते हैं ना। हाँ जी, वो तो सारी आज इसमें हमने डाल दी है खीर में, पता नहीं पड़ी है या नहीं, पूछ लें अम्मी जी से। चलो फिर तो अब भी इसके ऊपर डालेंगे, ये गर्म है, ये ठंडी भी हो जाएगी। हाँ जी, वैसे मीठा पहले खा लेना, फिर भूख मर जाती है,
लेकिन अभी इतनी भूख लग रही थी, मैंने भी थोड़ी सी खा ली, आप ही ने भी और बच्चों ने भी। तो आप भी खा लो थोड़ी सी खाना, क्योंकि फिर खाना नहीं खाया जाएगा। अभी आप भी सब्ज़ी में से गोंगलू और मूलियाँ देख रही हैं, शलजम हम गोंगलू कहते हैं इसे। हाँ पता गोंगलू आने मैं चेक कर लवा किवें दा है। छोटा है अभी, कोई अंदर आप चेक करना है। हुन रोटी खाने का टाइम होया खलोता है, दोपहर को खाएंगे सुबह। धूप निकली। हाँ जी। और अभी एक और हमारी सिस्टर हैं आयशा उकाड़ा से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और ताया अबू अभी आ गए नमाज पढ़ के, ताया अबू को भी खीर दे देते हैं। अभी वो कह रहे नहीं थोड़ी देर तक खाएंगे। बाहर वाले किचन से हमने सारी चीज़ें समेट ली हैं, क्योंकि ठंड पड़ना शुरू हो गई है। हमने कहा है आज बच्चे हैं सारे, वो भी फिर इधर ही बैठेंगे बाहर ठंड में, तो रोटियां हम अंदर पका लेते हैं। सालन भी पका लिया है और खीर भी हमारी तैयार हो गई थी। तो अभी अम्मी जी और आपी ने सारी चीज़ें अंदर वाले किचन में रख ली हैं। अब अम्मी जी रोटियां भी बना रही हैं। जैसे जैसे गर्म रोटियां बनती जाएंगी सब खाना खाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहली रोटी बना रहे हैं, बैठ जाएं। ताया अबू भी आकर बैठे हुए हैं और बच्चे सारे इन्होंने की होया पिया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ओए हले रोटी नहीं खानी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ए लोग ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। वैसे ये काम भी ठीक है, बिस्तर इधर पड़ा था, ये आराम से सोए तो रहेंगे ना, तंग नहीं करेंगे, सर्दी भी नहीं लगेगी। जी जी बिल्कुल। अबू जी भी आ गए हैं, वो उधर हाथ मुँह धो रहे हैं, फिर आ जाते हैं इधर ही। मौसम भी आज बाहर ख़राब हो रहा है, अंधेरा होना भी शुरू हो गया था, तो मैंने लाइट भी जला दी। वैसे अभी शाम की अजानें नहीं हुई, लेकिन बादलों की वजह से आज इस तरह का मौसम लग रहा है। आज लगता है रात को ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।